हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे पाइथन के कोर्स में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले फंक्शंस और लैम्बडा एक्सप्रेशंस के बारे में। ये दोनों पाइथन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वीडियो में हम इनके बारे में सीखेंगे। अभी हम पाइथन में फंक्शंस को पहली बार देख नहीं रहे, हमने इससे पहले ही फंक्शंस को देखे। हमने कौन से फंक्शंस को देखे? हमने इनबिल्ट फंक्शंस को देखे। आपको याद है, हमने लिस्ट में अपेंड फंक्शन देखा था, फिर एक्सटेंड फंक्शन देखे थे, सॉर्ट फंक्शन देखे थे, टपल्स में इंडेक्स फंक्शन, काउंट फंक्शन देखे थे, फॉर लूप में जिप फंक्शन, एन्यूमरेट फंक्शन देखे थे। तो ये सब पाइथन के इनबिल्ट फंक्शंस है। ये फंक्शंस के अलावा भी दूसरे टाइप के फंक्शंस होते हैं जिसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो हम अभी ये वीडियो में यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। अभी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का मतलब क्या? जो हम एज अ यूज़र क्रिएट करते हैं फंक्शंस को और हम उसको प्रोग्राम में हमारे रन कर सकते हैं। अभी फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड रहता है जो एक स्पेसिफिक टास्क या ऑपरेशन परफॉर्म करता है और हम उसको जितनी मर्जी चाहे हम उसको उतनी बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने का ये मतलब नहीं कि वो लूप्स जैसा हुआ। लूप्स का कॉन्सेप्ट पूरा अलग है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट अलग है। लूप्स में हम आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं और फंक्शन में हम कोई भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इनफैक्ट फंक्शन में हम लूप्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, लूप्स का भी यूज़ कर सकते हैं फंक्शन में। अभी जैसा लूप हम चालू किए कोई जगह पे, तो उसका स्टार्ट टू एंड पूरा एक आइट्रेशन करके ही खत्म होएगा। वो जिधर चालू किए उधर ही पूरी जितनी बार एग्जीक्यूट करना है उतनी बार हो जाएगा। फंक्शन का ऐसा नहीं रहता। फंक्शंस को मैंने एक बार डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैं जिधर जिधर उसको कॉल करूँगा उतनी बार उधर उधर एग्जीक्यूट होगा। सपोज मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में फंक्शन को कॉल किया, फिर प्रोग्राम के मिडल में कॉल कर रहा हूँ और फिर प्रोग्राम के एंड में कॉल कर रहा हूँ, तो तीनों बार अलग जगह एग्जीक्यूट हो रहा है। लूप्स कैसे नहीं रहता। लूप्स को हमने जिधर कॉल किए उधर ही पूरा एक साथ एग्जीक्यूट करके खत्म हो जाएगा लूप, है ना। और फंक्शन का सिंटैक्स कैसा है हम देखते हैं। फंक्शन का सिंटैक्स कैसा है? इसमें एक कीवर्ड है डीईएफ। डीईएफ कीवर्ड को आप डिफाइन का एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म समझ सकते हो, डीएफ। और हम यहाँ पे फंक्शन नेम कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। आपको वेरिएबल्स के पीडीएफ में जो नेम कन्वेंशन मिला था, नेम के रूल्स मिले थे, वही रूल्स सब जगह एप्लीकेबल है नेम डिफाइन करने के लिए। और यहाँ पे पैरामीटर्स लिखा है। पैरामीटर्स हम पास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो डिपेंड करता है हमारी नीड के ऊपर। पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे? पैरामीटर्स का मतलब होता है कि हम ये फंक्शन को कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन पास कर रहे, जो इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 में कोई ऑपरेशन लिखा रहेगा, तो ये जो डेटा पास कर रहे या इन्फॉर्मेशन पास कर रहे, तो उसके बेसिस पे उसका यूज़ करके वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उस पर। तो इतना हो गया हमारा फंक्शन का डेफिनेशन। फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, इतना ब्लॉक ऑफ कोड। देखो इधर भी इंडेंटेशन आता है। इंडेंटेशन ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होता है पाइथन में, जहाँ पे हमें ब्लॉक ऑफ कोड को डिफ्रेंशिएट करना होता है मेन प्रोग्राम से। अभी इतना था फंक्शन का डेफिनेशन का पार्ट। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस लिखते हैं। और पैरेंथेसिस में अगर हमको कोई पैरामीटर पास करना है तो पैरामीटर पास करेंगे, नहीं तो वो डायरेक्टली बिना पैरामीटर के हम लिख देंगे। अभी देखो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया हूँ, डिफाइन डीएफ से हेलो, और उसके अंदर लिखा हूँ प्रिंट हेलो। तो जब फिर इतना ये फंक्शन डिफाइन हो गया, अब से अंडरस्कोर हेलो जो मेरा फंक्शन का नाम था, मैंने उसको कॉल किया। कॉल करने के लिए हमको पैरेंथेसिस का यूज़ करना होता है, ध्यान दीजिए आप। तो फिर मैं जब जब इसको ये लाइन को लिखूंगा, जहाँ जो मैंने इसको फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं, मैं जब जब फंक्शन को कॉल करूँगा तब तक ये प्रिंट हेलो करेगा, तब तक ये हेलो को प्रिंट करेगा। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हमको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमने जो एग्जांपल देखे थे से हेलो वाला, पहले उसी को ही डिफाइन करेंगे। तो पहले हम हमारा कीवर्ड लिखेंगे डीईएफ स्पेस फिर से हेलो, ठीक है। अभी हम इधर कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे, बिकॉज हमें पैरामीटर बाद में हम देखेंगे। फिर कोलन, फिर एंटर दबाएंगे तो वो इंडेंटेशन के साथ आगे लिखना चालू हो जाएगा। प्रिंट, हमें हेलो प्रिंट करना है तो हम हेलो लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब हमें कॉल करना है फंक्शन को, तो हम सिर्फ से जो फंक्शन का नाम है और पैरेंथेसिस लिखेंगे तो हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये देखो हेलो प्रिंट हो गया। अभी मैं आपको बता रहा था उसको मल्टीपल टाइम्स कैसे कॉल करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में मेरा फंक्शन कॉल किया, ठीक है। ये समझ लो हमारा न्यू प्रोग्राम है और यहाँ पे हम
फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके बाद मैं कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट, मैं यहाँ पे मिडल प्रिंट करता हूँ कि बताने के लिए कि मिडल का पार्ट है। फिर इसको मैं से हेलो वापिस कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। देखो हेलो मिडल हेलो, तो फंक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हम उसकी रीयूजेबिलिटी जो रहती है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है कि हमें ये ब्लॉक ऑफ कोड फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ उसको जिधर जिधर हमको यूज़ करना है हम उसको फिर से उधर उधर कॉल कर लेंगे, तो वहाँ पे वो फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टार्ट में एग्जीक्यूट किया, फिर प्रोग्राम के मिडल में एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया, फिर एंड में फिर से मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। अभी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं, हम कोई भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। अभी सपोज हम डिफाइन करते डिफाइन स्क्वायर, अभी हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। चलो हम सपोज मान के चलते कि हमें 5 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 5 एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट 2, ठीक है। इसको मैं रन करूँगा तो स्क्वायर कॉल किया, 25 मिल गया। 5 का स्क्वायर 25 है, लेकिन अभी मैं इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ, है ना। सिर्फ डायरेक्टली एक स्क्वायर डिफाइन किया, फंक्शन स्क्वायर, जिसमें मैं 5 का फाइंड कर रहा हूँ स्क्वायर। तो अगर मुझे कोई दूसरे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो मुझे फंक्शन फिर से लिखना पड़ेगा? नहीं, हम यहाँ पे पैरामीटर्स का यूज़ करके ऐसा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं कि जो भी नंबर हम पास करेंगे उसी का हमें मिलेगा। देखो पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, पैरामीटर्स में कोई भी आप प्लेस होल्डर समझे थे ना फॉर लूप में, वैसा कोई प्लेस होल्डर यहाँ पे पास कर दो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नम पास कर देता हूँ, ठीक है। अभी उसकी जगह प्रिंट में हम क्या लिखेंगे, नम, नम इंटू इंटू 2। अभी ये नम की जगह ये प्लेस होल्डर है ना, ये प्लेस होल्डर में हम कोई वैल्यू पास करेंगे जो ये नम वैल्यू होल्ड करेगी। सपोज यहाँ पे मैं 5 पास कर रहा हूँ, स्क्वायर 5 लिखा, 25 मिला, मैं इसको चेंज करूँगा ना, 749 मिल गया मेरे को, 225, 15 का स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे पैरामीटर्स पास करने का यही फ़ायदा है कि हमें जो ऑपरेशन डेटा पे फॉर्म करना है, कोई भी डेटा पे हम परफॉर्म कर सकते हो, डेटा खाली अंदर ले लेगा पैरामीटर्स के ज़रिए से। अभी यहाँ पे एक कीवर्ड है रिटर्न, रिटर्न कीवर्ड क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ। अभी जैसे हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ना, तो हम इसकी जगह ना रिटर्न भी लिख सकते हैं। देखो रिटर्न कीवर्ड, सेम आउटपुट मिला बट दोनों में फ़र्क है। अभी सपोज देखो मैं ना ये स्क्वायर की वैल्यू है ना कोई नंबर में स्टोर कर लेता हूँ, जो हमारा फंक्शन है इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ, सपोज ए में स्टोर कर रहा हूँ मैं इसको रन करूँगा तो ए में स्टोर हो गया वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करूँगा ए को, तो उसमें हमारा 225 स्टोर किया हुआ है। मैं इसका टाइप चेक करूँगा तो मैं बताएगा इंटीजर, बिकॉज ये इंटीजर वैल्यू इसमें स्टोर हो गई है ना। जो फंक्शन है इसके जो वैल्यू आएगी वो हम सीधा ए में असाइन कर रहे हैं रिटर्न कीवर्ड से। रिटर्न कीवर्ड से क्या होता है कि वैल्यू प्रिंट नहीं करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है, तो रिटर्न कर रहा है वो ए में। अगर इसकी जगह मैं प्रिंट यूज़ करता, आप देख सकते हो ना यहाँ पे मैंने रिटर्न यूज़ किया था तो ए में वैल्यू स्टोर हुई, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ था, और ए जब मैंने कॉल किया था तब हमें 225 मिला जो वैल्यू रिटर्न हुई थी, और टाइप चेक किया तो ए का इंटीजर आया। अब इसकी जगह हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, देखो मेरे को यहाँ पे ही प्रिंट होके मिल गया स्क्वायर 15 का 225। अब मैं लेकिन ए को चेक करूँगा तो कुछ भी नहीं मिला मुझे, ए में कुछ स्टोरी नहीं है। देखो मैं वापस ए रन करके दिखाता हूँ, ए में कुछ भी नहीं है। अब मैं ए का टाइप चेक करूँगा, नन टाइप, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू स्टोर ही नहीं हुई है। प्रिंट से ये होता है और रिटर्न से वो वैल्यू रिटर्न होती है। अगर मैं कोई वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ तो वैल्यू रिटर्न हो रही है, और प्रिंट से सिर्फ प्रिंट हो रहा है। अभी हम कुछ और फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे क्यूब फाइंड करते हैं हम, ठीक है। इसमें हम अभी जरूरी नहीं कि नंबर पास करें तो नंबर पैरामीटर लिखना है, तो कुछ भी नंबर ले सकते, कुछ भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, एन हो गया या फिर एक्स, जेड ले लेते, चलो जेड पास करते, ठीक है। अभी हम लिख देंगे रिटर्न जेड एस्ट्रिक एस्ट्रिक 3। अभी हम हमारा क्यूब फंक्शन को कॉल करेंगे, 8 आ गया। इसकी जगह हम देख लेते हैं 5 का क्यूब 125 आ गया। अभी हम कोई दूसरा ट्राई करेंगे। अभी हम डिफाइन कर, अभी हम चेक करते हैं, कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं नंबर कि वो नंबर इवन है या नहीं। तो हम फंक्शन का नाम दे देते हैं चेक इवन। इसमें कोई पैरामीटर ले लेंगे,
जो नंबर में चेक करना इवन है कि नहीं। तो इसमें हम इफ एल्स का यूज़ करेंगे। अभी कंडीशन क्या रहेगी इवन की, कि अगर नंबर डिवाइड करने पे 2 से, अगर हम जो नंबर हम ले रहे उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो उसका मतलब वो इवन नंबर है ना। अगर दूसरे नंबर से डिवाइड करूँगा तो इवन मतलब 0 नहीं आएगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो 0 आना चाहिए। तो हमारी वो वैल्यू होगी इवन की, नम नहीं आएगा, पे एन आएगा, एन मॉड 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी एफ की कंडीशन। देख लो अभी नंबर से अभी 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 2 किया मैंने, 2 मॉड्यूलस 2, तो 0 मिल जाएगा मुझे, और क्वेश्चन 1 हो जाएगा उसका। तो बट क्वेश्चन से कुछ काम नहीं है, मॉड्यूलस में हमने पहले पढ़े थे कि सिर्फ रिमाइंडर वैल्यूज रहता है। अगर मैं 4 को डिवाइड करूँगा 2 से, 4 मॉड 2 करूँगा तो रिमाइंडर वापस 0 मिलेगा, तो 0 हो जाएगा। 10 चेक करूँगा तो भी मॉड्यूलस उसका 0 आएगा। फिर हम इसको रिटर्न करेंगे। रिटर्न रिटर्न में हम देखो प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं रहती, हम रिटर्न में डायरेक्टली स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। डायरेक्टली इवन लिख दो एल्स स्टेटमेंट में। देखो हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अभी हमें फंक्शन को कॉल करते, देखो ऑड रिटर्न हो गया हमें कि ऑड है वो। अभी हम चेक करते हैं 50 इवन है, तो ये हमने डिफाइन किया है चेक इवन। हमको चाहिए तो हम नंबर्स को सम करने का भी वो कर सकते हैं, फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। नाम ही दे देते हैं हम सम, और इसके अंदर हम 2 नंबर्स लेके num1 num2, 2 हम कितने भी नंबर पैरामीटर्स ले सकते हैं, वो हमारे फंक्शन के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम 2 पैरामीटर्स लेंगे बिकॉज हमें 2 का सम चाहिए, 2 नंबर से सम चाहिए। तो हम लिख देंगे रिटर्न, ये फंक्शन डिफाइन हो गया। फिर मैं सम लिख के कॉल करता हूँ, मतलब 10, 20 पास करता हूँ पैरामीटर, ठीक है। अभी नम की जगह पे 10 है और num2 की जगह 20 है, num1 की जगह 10 और num2 की जगह 20। तो अभी रिटर्न क्या हो रहा है, num1 प्लस num2, तो 10 प्लस 20 रिटर्न होगा। रन किया मैंने, 30 रिटर्न हुआ। ये हो गया हमारा सम का फंक्शन। अभी फंक्शन में 2 प्रॉपर्टीज़ है, जब 2 फंक्शनैलिटी है। स्टार आर्ग्स बोलते हैं उसको, स्टार आर्ग्स, और 2 है और एक और है, और एक है स्टार स्टार KWARGS। तो इसको बोलते हैं स्टार आर्ग्यूमेंट्स, स्टार स्टार कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो हम इनका यूज़ कब करते, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किया, तो इनपुट में सिर्फ 2 ही पैरामीटर लेगा, उससे ज़्यादा कोई पैरामीटर ले नहीं सकता है। मगर यहाँ पे एक पैरामीटर एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करूँ और रन करूँगा तो एरर आएगा कि सम टेक्स 2 पोजिशन आर्ग्यूमेंट्स बट 3 वर गिवन। तो आर्ग्यूमेंट जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से क्या होता है कि मैं कितने भी आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ बिना यहाँ पे डिफाइन करे। मतलब यहाँ पे मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे 2 आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करना है या फिर 3 आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करना है। मतलब मैं सिर्फ ये स्टार आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो फिर उसकी जगह फिर मैं 10 आर्ग्यूमेंट्स दूंगा तो मुझे 10 को यूज़ कर लेगा, कोई एरर नहीं देगा वो। अब यहाँ पे 2 मैंने इधर मेंशन किया था, 2 से ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे एरर दे रहा है। तो अगर मुझे हमें कहीं इसी जगह कोई, जब हमारा कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ जहाँ पे हमें पता नहीं कितने आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ये स्टार आर्ग्स और स्टार स्टार कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो ये हम देखते हैं, फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ ऐड, ठीक है। अभी आपने देख लिया यहाँ पे कि अगर मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स लेने की कोशिश करता हूँ, 2 दिया तो रन हुआ, बट यहाँ पे मैंने 2 डिफाइन करके 3 यूज़ किया तो रन नहीं हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार आर्ग्स यूज़ करते हैं। रिटर्न अभी देखो मैं ऐड फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है। तो मैं 10, 20 पास किया, देखो ऐड 10, 20 किया, 30 मिल गया हमें। तो अभी यहाँ पे 2 पास किया, तो मैं यहाँ पे सपोज 10 वापस डाल देता हूँ। अभी रन करूँगा तो 40 मिलेगा। अभी 50 डाल देता हूँ, 90 मिला। मैं कितने भी आर्ग्यूमेंट्स डाल सकता हूँ, सिर्फ मुझे इधर स्टार आर्ग्स लिखने का है, कितने भी आर्ग्यूमेंट्स मैं डाल सकता हूँ इसमें। अभी स्टार आर्ग्स की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ, स्पैम, फिर यहाँ पे भी स्पैम, देखो वही रन हुआ।
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये स्टार आर्क्स जो है इसका इंडिकेशन या एस्ट्रिक्स मार्क है, ठीक है। ये जो आप जैसा एन लिखेंगे तो भी चलेगा, स्पैम लिख दो, जेली लिख दो, चॉकलेट लिख दो, कुछ भी चलेगा, बट ये स्टार इसका इंडिकेशन है। बट यूजुअली अगर हम यूज़ करें वो चीज़ तो उसको बेटर है कि हम वही नाम रखें। तो कोई अगर आपका कोई दूसरा बंदा आपका कोड चेक रीड कर रहा रहेगा तो उसको आप इसको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपने स्टार आर्क्स का यूज़ किया। अभी हम अगर इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो पता है हमें क्या मिलेगा? हमें टप्पल रिटर्न होगा, क्योंकि ये स्टार आर्क्स जो है इसको अगर हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा पैरामीटर्स लेके, मतलब मल्टीपल पैरामीटर्स लेके इसको प्रिंट करेंगे ना, तो हमें एक टप्पल रिटर्न होगा। अभी हम देखते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई कीवर्ड से कुछ डिफाइन करना हो। अभी हम डिफाइन कर लेते हैं हमारा डिफाइन न्यू फंक्शन, ठीक है। इसमें हम पास करते स्टार कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अभी हम ये फंक्शन में क्या करेंगे? हाँ, इफ एल्स यूज कर लेते हैं हम। इफ फ्रूट एंड कॉग्स। अभी ये फंक्शन में क्या कर रहे हैं हम? ये फंक्शन में हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट चेक करेंगे कि उस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में फ्रूट है क्या नहीं। अगर फ्रूट होगा तो फ्रूट कीवर्ड में हम क्या सेव कर रहे हैं वो हमारा फेवरेट फूड होगा, फेवरेट फ्रूट होगा, आई मीन। और अगर नहीं मिलता है तो हम लिख देंगे कि वो फ्रूट नहीं मिला, कोई फ्रूट नहीं मिला हमें। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से इसमें कीवर्ड वाले पैरामीटर्स पास होते हैं। जैसे फ्रूट में मैंने स्टोर कर दिया मैंगो, ठीक है। तो हाइड एंड सीक, फिर चिप्स ले लेता हूँ कोई, लेज, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा तो क्या आउटपुट मिलेगा? माई फेवरेट फूड इज़ मैंगो। अभी जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स थे हमने यहाँ पे जो लिखे, फ्रूट इज इक्वल टू मैंगो, बिस्किट इज इक्वल टू हाइड एंड सीक, चिप्स इज इक्वल टू लेज, तो ये हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है जो हमने पास किए। तो हम ये फंक्शन में क्या चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के अंदर फ्रूट प्रेजेंट है क्या। अगर फ्रूट प्रेजेंट है तो हम उसको मेंशन करेंगे माय फेवरेट फ्रूट इज, और जो भी फ्रूट में स्टोर होगा, मतलब जैसा मैंगो स्टोर्ड है यहाँ पे फ्रूट कीवर्ड में, तो वो प्रिंट हो जाएगा कि माय फेवरेट फूड इज मैंगो, और एल्स में आई डिड नॉट फाइंड एनी फ्रूट। अभी समझा आपको? और यहाँ पे आप मल्टीपल ले सकते हैं, मैं जरूरी नहीं, मैं एक हटा देता हूँ। देखो मैं एक हटा दूंगा तो भी वैसे ही काम करेगा वो। देखो वैसे ही काम किया। मैं 2 की जगह 5 लिख दूँ, 10 लिख दूँ तो भी वैसे ही काम करेगा। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं। और अगर हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को, तो हमें डिक्शनरी रिटर्न होती है। हमने देखा था यहाँ पे हमें टपल्स रिटर्न होता है आर्ग्यूमेंट्स में, एस्टेरिक आर्ग्यूमेंट्स में हमें टपल रिटर्न होता है, और एस्टेरिक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में हमें डिक्शनरी रिटर्न होती है। अभी इधर भी सेम रूल है। मैं यहाँ पे जेली लिख दूँ, इधर भी मैंने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ किया था। देखो स्टिल वो सेम रहेगा, बट बेटर यही है कि आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ही यूज़ करो, वो रीडेबिलिटी कोड की अच्छी रहती है। अभी यहाँ पे डेफिनेशन इसका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का डबल एस्ट्रिक है, तो उसके बाद में आप कुछ भी पैरामीटर आपके हिसाब से पास करो तो भी चलता है, बट बेटर यही है कि आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करो। अभी हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स दोनों को एक ही फंक्शन में एक साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डिफाइन करते हैं कोई फंक्शन, इसमें हम पास करते हैं पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स।
अभी हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे कुछ कि आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज़ में कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई आइटम है, हम उसको प्रिंट करेंगे, एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पे कोई पर्टिकुलर कीवर्ड पे जो है हम वो प्रिंट करेंगे। ठीक है, डॉट फॉर्मेट। तो डॉट फॉर्मेट में सपोज मैं समझ के चलता हूँ कि मैं आर्ग्यूमेंट्स पे जो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे पास करूँगा पैरामीटर, वो प्रिंट करना है मुझे वहाँ पे, एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में जो मैं स्नैक्स में स्टोर करूँगा वो। ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ये ये हो गई हमारी आर्ग्यूमेंट्स वाली वैल्यूज, स्टार आर्ग्यूमेंट्स वाली। अभी डिफरेंशिएट कैसे करता है स्टार आर्ग्यूमेंट्स और स्टार कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में, हमने देखे बराबर से यहाँ पे कि स्टार कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो रहता है उसमें हम कीवर्ड वाले पैरामीटर्स लेते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स में हम ऐसे नॉर्मल ले लेते हैं विदाउट कीवर्ड्स। तो मैं समझो स्नैक्स में पिज़्ज़ा स्टोर कर लेता हूँ। ड्रिंक्स में पेप्सी, और डेजर्ट में आइसक्रीम स्टोर कर लेता हूँ। मैं इसको रन करूँगा तो प्रिंट हुआ आई वांट 2 पिज़्ज़ा। अभी यहाँ पे मैंने 2 टाइप के आर्ग्यूमेंट्स किया था अंदर, एक था एस्टिक आर्ग्यूमेंट्स और एक एस्टिक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो हमने यहाँ पे क्या किए, जो आर्ग्यूमेंट्स का जो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे था, मतलब जो इंडेक्स पोजीशन 0 रहता है हमारा, उस पर जो पैरामीटर था वो हमने यहाँ पे प्रिंट किए, एंड उसके बाद हमने प्रिंट किए जो कीवर्ड स्नैक्स में आइटम स्टोर था, तो वो प्रिंट हुआ आई वांट 2 पिज़्ज़ा। फिर मैं यहाँ पे सपोज चेंज कर लेता हूँ डेजर्ट में, इसको डेजर्ट कर देता हूँ मैं, तो आई वांट 2 आइसक्रीम हो गया। मैं ये बता रहा था कि हम स्टार आर्ग्स और स्टार स्टार कीवर्ड आर्ग्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं एक ही फंक्शन के अंदर। तो यही फंक्शन है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। तो अभी हम देखेंगे लैम्ब्डा एक्सप्रेशंस के बारे में। लैम्ब्डा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? लैम्ब्डा एक्सप्रेशंस को हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। अभी उनको एनोनिमस फंक्शन क्यों बोलते हैं? इनकी कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि अभी इनके अंदर एक फंक्शनैलिटी रहती है, ओनली यूज़ वन टाइम फंक्शनैलिटी। मतलब हम इनको डिफाइन कर दो, एक ही बार यूज़ करो, फिर इनकी तरह कोई मुड़ के देखो ही मत, हम इनको कभी रेफर करेंगे नहीं, फिर इनके पास ये फंक्शनैलिटी रहती है, तो इसलिए इनको कोई नाम भी नहीं देते हम। तो अभी हम देखते हैं इनका सिंटैक्स, देखते हैं लैम्ब्डा एक्सप्रेशंस का सिंटैक्स देखते हैं। तो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का सिंटैक्स क्या है? हम लिखेंगे कीवर्ड लैम्ब्डा, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे इसका मतलब पैरामीटर्स, जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं ना, उसको हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स बोलेंगे। उसके बाद एक्सप्रेशन में जो भी हम फंक्शन के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे उसका मतलब एक्सप्रेशन हुआ। अभी नॉर्मल फंक्शन को हम डीएफ कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, बट लैम्ब्डा एक्सप्रेशन के लिए हमें लैम्ब्डा कीवर्ड का यूज़ करना होता है। अभी देखो हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नॉर्मल डेफिनेशन के जरिए क्यूब फंक्शन को डिफाइन किया, डी एफ क्यूब पैरेंथेसिस में एन कोलन, फिर नीचे इंडेंटेशन के साथ रिटर्न एन एस्टिक 3। तो इससे क्या होगा कि हमें कोई भी नंबर का क्यूब मिल जाएगा, ये हमारा फंक्शन इसलिए है। बट लैम्ब्डा में उसको लिखने के लिए क्या करना है? लैम्ब्डा एन कोलन एन एस्टिक 3, ये हमारा लैम्ब्डा एक्सप्रेशन हो गया। अब ये लैम्ब्डा एक्सप्रेशन की मैंने आपको खासियत तो बता दिया कि उनके पास वन टाइम यूज़ फंक्शनैलिटी है, कि उनको एक बार यूज़ करो फिर उनकी तरफ मुड़ के देखो ही मत आप, तो इसलिए इनको कोई नाम भी नहीं देते हम। अभी हम कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। अभी लैम्ब्डा एक्सप्रेशन सीखने के लिए हमें पहले मैप एंड फिल्टर इनबिल्ट फंक्शन जो है उनके बारे में सीखना होगा। तो पहले हम मैप को देखते हैं। मैप में कैसा रहता है? मैप पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखेंगे हमारा, और उसके बाजू में कोआइट्रेबल। यहाँ पे फंक लिखा हो तो हमारा जो भी डिफाइन हमने ऑलरेडी डिफाइन किए रहेगा फंक्शन, उसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी आइट्रेबल्स, अभी आइट्रेबल्स क्या हो सकते हैं? आइट्रेबल्स मतलब हमारा लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, उसको हम आइट्रेबल्स बोलते हैं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एडिशन के लिए, ऐड 5। अभी हम इस फंक्शन में क्या करेंगे? हम जो भी नंबर पास करेंगे हम उसको 5 ऐड करके रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया।
अभी हम कोई लिस्ट डिक्लेयर करेंगे जिस पे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फंक्शन मतलब ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ नम्स करके, उसमें मैं स्टोर कर लेता हूँ थोड़ा इंटीजर्स, ठीक है। फिर हम इसको रन कर लिए तो हमारा फंक्शन भी डिफाइन हो गया और हमारी लिस्ट भी डिफाइन हो गई। अभी हम यहाँ पे मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैप फंक्शन में हम हमारा जो फंक्शन का नाम रहता है वो लिखते हैं पहले, तो हमने वो लिख दिए। उसके बाद जो आइट्रेबल हमें आइट्रेट करना है, तो जैसे हमें नम्स, तो हम यहाँ पे नम्स लिख देंगे। एक ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जब भी फंक्शन कॉल करते हैं, आपको याद रहेगा हम कैसे लिखते हैं, ऐड 5 पैरेंथेसिस के अंदर हम वो पास करते हैं जो हमें आइट्रेट करना है ना। पर अगर हम मैप फंक्शन यूज़ करते हैं, मैप फंक्शन में पैरेंथेसिस की यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर कर लेता है यहाँ पे पैरेंथेसिस को। अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो आपका एरर आएगा। और ये क्या करेगा मैप फंक्शन हर आइटम लिस्ट के हर आइटम को, ये जो फंक्शन हमारा है वो मैप करेगा। मतलब हर एक आइटम पर ये फंक्शन को परफॉर्म करेगा। मतलब 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, 50 पे, हर एक आइटम पे ये फंक्शन को परफॉर्म करेगा। मतलब हर एक आइटम पे ये फंक्शन को मैप करेगा वो। अभी हम इसको डायरेक्टली रन करेंगे तो हमें कुछ रिटर्न नहीं होने वाला है। तो अगर हमें इसे कुछ रिटर्न करवाना है तो हमें इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, या फिर हम फॉर लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। ये देखो हर नंबर पे ऐड हो गया 10, 25, 35, 45, 55। हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं। फॉर लूप से कैसे करते हैं हम देखेंगे। नम इन नम्स फॉर नम इन मैप, मैप हमारा क्या था, ऐड 5 कॉमा नम्स। हम प्रिंट कर देंगे प्लेस होल्डर को। ये लो 15, 25, 35, 45, 55 ये रिटर्न हो गया। अभी हम एक और फंक्शन देख लेते हैं। हम क्यूब डिफाइन करेंगे, इसमें हम n लेंगे तो इसको रिटर्न करेंगे n⁻3। हमने हमारा क्यूब डिफाइन कर दिया। एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम छोटे नंबर स्टोर करेंगे, कि क्यूब एक्चुअली नंबर्स के बहुत बड़े होते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 तक के क्यूब। अभी हम वापस मैप फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इस बार हमें क्या करना है, क्यूब फंक्शन और हमारी लिस्ट नम्स जो है उसे मैप में पास करना है, ठीक है। इसको रन करेंगे तो हमें 1, 2, 3, 4, 5 सबका क्यूब मिल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे रिटर्न आएगा, देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 एंड 5 का क्यूब 125। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम चेक करते हैं कि कोई स्ट्रिंग इवन है या नहीं। मतलब उसमें जो कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स की जो लेंथ है वो इवन है या ऑड है। जैसे 4 कैरेक्टर का कोई वर्ड है या 5 कैरेक्टर का वर्ड है, तो 4 कैरेक्टर्स का हुआ तो इवन हुआ, 5 का हुआ तो ऑड हुआ। तो हम ये फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसको हम मैप करेंगे, ठीक है। इसमें हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इफ़ len स्ट्रिंग 1 mod 2 इक्वल टू 0। अभी हम वही मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अगर हमें फाइंड करना है इवन है या ऑड है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देंगे इवन, और अभी एल्स में लिख देंगे अगर इवन नहीं हुआ तो फिर हम रिटर्न करेंगे ऑड है। इसके लिए हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम स्ट्रिंग्स को स्टोर करेंगे। तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं माई स्ट्रिंग, जिसमें हम लिस्ट को स्ट्रिंग्स को स्टोर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया हेलो हे। तो हमारी फंक्शन भी डिफाइन हो गया, हमारा स्ट्रिंग भी
स्टोर हो गया। अभी हम मैप फंक्शन को यूज़ करेंगे। मैप में हमें क्या पास करना है, पहले फंक्शन का नाम और जो आइटरेबल ऑब्जेक्ट हमें आइटरेट करना है वो पास करेंगे हम। इसको टाइप कास्ट कर देंगे लिस्ट में। देखो तो क्या रिटर्न हुआ हमें। पहला वाला स्ट्रिंग हमारा हेलो वो ऑड है कि 5 कैरेक्टर इसमें, थर्ड वाला भी ऑड है कि उसमें 3 कैरेक्टर है, सेकंड वाला इवन है, थर्ड वाला इवन आई मीन उस बिकॉज उसके अंदर 2 कैरेक्टर है, और फोर्थ वाले में 6 कैरेक्टर है तो वो भी इवन है। ठीक है, ये था हमारा मैप फंक्शन। अभी हम देखेंगे फिल्टर फंक्शन। तो फिल्टर फंक्शन में क्या होता है, फिल्टर फंक्शन का सिंटैक्स बिल्कुल सेम है। हमें पहले यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना रहता है और बाजू में जो आइटरेबल ऑब्जेक्ट हमें पास करना है वो लिखेंगे हम। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मैप फंक्शन में कैसे रहता है, मैप फंक्शन में जो हमारा फंक्शन है वो हर आइटम को मैप करता है, मतलब हम जो फंक्शन लिख रहे वो हर आइटम को अप्लाई करते हैं। बट फिल्टर फंक्शन में क्या करता है, फिल्टर फंक्शन में जो हम आइटरेबल ऑब्जेक्ट डालेंगे ना, पास करेंगे, उसे फिल्टर करेगा। मतलब फिल्टर फंक्शन में यूजुअली फंक्शन में कोई कंडीशन रहेगी, अगर वो कंडीशन ट्रू रहेगी तो वो जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है आइटम ऑब्जेक्ट में वही रिटर्न होगा और बाकी आइटम का कुछ नहीं होगा। तो फिल्टर फंक्शन यही करता है कि जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है आइटम ऑब्जेक्ट के अंदर उनको रिटर्न करेगा, वो फिल्टर करेगा इन शॉर्ट। कुछ एग्जांपल्स देख लेते फिल्टर फंक्शन के। चेक ऑड करके एक फंक्शन बना देते, ठीक है। अगर नंबर पॉजिटिव हुआ, मतलब अगर नंबर ऑड हुआ तो हमें रिटर्न क्या बोलते हैं, रिटर्न हो जाएगा ऑड है, और नंबर नेगेटिव हुआ तो हमें नहीं रिटर्न करेगा। तो उसके लिए कंडीशन लिख देंगे रिटर्न नम मॉड टू नॉट इक्वल टू 0। अभी नॉट इक्वल टू क्या करता है, हम चेक करें कि इक्वल नहीं है ना, तो ऑड के लिए कंडीशन देगी, बिकॉज हमें देखना है कि मॉड 2 करेंगे तो 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 नहीं आएगा तो डेफिनेटली वो ऑड ही रहेगा। तो हम एक और लिस्ट पास कर देंगे अभी। तो हम यहाँ पे इफ लिख दिए, इफ नंबर मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो हम ये नंबर को रिटर्न करेंगे और हमारी नंबर की लिस्ट ये है। तो हम फिल्टर फंक्शन यूज़ करेंगे। फिल्टर फंक्शन में भी सेम प्रिंसिपल है, हम उसको डायरेक्टली कॉल करेंगे तो कॉल नहीं होगा, हमें उसको या तो फॉर लूप से कॉल करना पड़ेगा या फिर लिस्ट से कास्ट करना पड़ेगा, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। हमारा फंक्शन का नाम है चेक ऑड, और हम पास करें नम्स वाली लिस्ट। देखो डायरेक्टली रन किया तो कुछ हुआ नहीं, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। ये देखो इसमें पूरी लिस्ट में ऑड नंबर सिर्फ 11 एंड 35 है, बाकी सारे नंबर्स इवन है, तो हमें सिर्फ इवन नंबर्स सिर्फ ऑड नंबर्स फिल्टर होके मिले। अभी यहाँ पे मैंने चेक इवन और चेक ऑड किया तो उसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक्चुअली हम लिस्ट तो पूरी रिटर्न कर रहे थे, बट जो लिस्ट में आइटम्स थे अगर इवन है तो उसकी जगह इवन रिटर्न कर रहे थे और ऑड है तो ऑड रिटर्न कर रहे थे। बट यहाँ पे एक्चुअल में कंडीशन चेक कर रहे थे, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वही आइटम को रिटर्न कर रहे थे, इसलिए फिल्टर फंक्शन यूज़ किया हमने यहाँ पे। अभी जैसे हमने देख लिए कि फिल्टर फंक्शन एंड मैप फंक्शन क्या होता है, अभी हम लैम्बडा एक्सप्रेशंस देखेंगे। तो लैम्बडा एक्सप्रेशन हमने देखे कि एनोनिमस फंक्शन होता है जिसकी कोई पहचान नहीं होती है और जिसको हम वन टाइम यूज़ केस के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो उसको हम नेम भी नहीं करते। तो हम पहले नॉर्मल फंक्शन को लैम्बडा में धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे कि कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है ना। अब ये नॉर्मल फंक्शन में जो ये रिटर्न स्टेटमेंट है इसको हम ऊपर लिख लेंगे। अभी ऊपर लिख लिया हमने। अभी हम एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि डी एफ कीवर्ड का यूज़ नहीं होगा, है ना। तो हम डी एफ कीवर्ड नहीं यूज़ करेंगे, हम ये पूरा निकाल देंगे एक्चुअली।
हम यहाँ पे लैम्बडा कीवर्ड यूज़ करेंगे। मैंने बताया था लैम्बडा एक्सप्रेशन में लैम्बडा कीवर्ड यूज़ होता है और नॉर्मल फंक्शन में डी एफ कीवर्ड यूज़ होता है। तो लैम्बडा, और उसको नाम भी नहीं देते, मैंने बताया था। तो ये क्यूब भी हटा देंगे। यहाँ पे बचा क्या हमारा पैरामीटर। तो मैंने बताया था पैरामीटर को हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बचा हमारा, और जो हमारा एक्सप्रेशन है रिटर्न एन एस्टिक एस्टिक 3 क्यूब के लिए। बट लैम्बडा एक्सप्रेशन में बाय डिफॉल्ट इसको ये जो एक्सप्रेशन लिखा रहता है वहाँ पे बाय डिफॉल्ट रिटर्न कंसीडर करता है, तो हमें वहाँ पे रिटर्न भी नहीं लिखना है। तो ये होगा हमारा कन्वर्जन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन टू लैम्बडा फंक्शन। तो इसको हम रन करेंगे तो कुछ रन नहीं होगा, बिकॉज हमें इसको फिल्टर एंड मैप फंक्शन के साथ यूज़ करना होगा। वैसे चाहिए तो हम इसको असाइन भी कर सकते हैं कुछ, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसे क्यूब वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब मैं क्यूब को कॉल कर सकता हूँ। एन की जगह मतलब 5 लिख दूंगा तो मुझे क्यूब मिल जाएगा 125, या फिर 4 लिखूँगा तो मुझे मिल जाएगा 4 का क्यूब 64। बट हम इसे हम नेम नहीं करेंगे इसको, या स्टोर नहीं करेंगे, बिकॉज लैम्बडा बताया था मैंने कि एनोनिमस फंक्शन रहता है, इसलिए हम उसको नेम नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे अभी इसको हम मैप और फिल्टर से कैसा कॉल कर सकते हैं। तो हमारा जो ये ऐड वाला फंक्शन था, हम पहले इसी को यूज़ करते हैं। तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे लैम्बडा में। मैं बार बार करके दिखा रहा हूँ तो आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। तो यहाँ पे डी एफ एड 5, यहाँ पे हमने हमारा पैरामीटर पास किया और रिटर्न स्टेटमेंट ऊपर आ जाएगा, रिटर्न n प्लस 5। अभी ये जो ऐड 5 है और डिफाइन कीवर्ड है, इसको हटा देंगे। ये तरफ बचेगा सिर्फ लैम्बडा n, और रिटर्न भी नहीं आएगा, बिकॉज मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो भी कोलन की वो तरफ रहेगा उसको रिटर्न कंसिडर करेगा, रिटर्न ऑलरेडी कंसिडर करेगा। तो n प्लस 5। अभी यहाँ पे हमने क्या हटा है, यहाँ से ये डिफाइन ऐड हटा दिए और पैरेंथेसिस हटा दिए और ये रिटर्न कीवर्ड हटा दिए, और डिफाइन ऐड 5 की जगह हम जो नाम है और हमारा डेफिनेशन है उसकी जगह हमने सिर्फ लैम्बडा लिखे। तो ये हो गया हमारा लैम्बडा का डेफिनेशन। अभी हम इसको कॉल करने के लिए मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि मैप और फिल्टर फंक्शन में कैसे रहता है। जो हमारा फंक्शन का नाम रहता है पहले हम वहाँ पे वो लिखते हैं, और राइट साइड में कॉमा डाल के जो भी हमें आइट्रेट करना है ऑब्जेक्ट को, या जो ऑब्जेक्ट पे हमें फंक्शन परफॉर्म करना है ऑब्जेक्ट के आइटम्स पर, हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम जो हमारा नम्स है इस पर हम परफॉर्म करेंगे। जो हमारा लिस्ट नम्स है इस पर हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम नाम लिख देंगे नम्स। मैंने बोला था आपको, मैं डायरेक्टली मैप कॉल करूँगा तो रन नहीं करेगा, तो हमें इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। देखो रिटर्न हो गया 15, 25, 35, 45, 55। और अभी मैंने कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया था यहाँ पे, तो वो सेव भी नहीं हुआ है। वो लैम्बडा मैंने यूज़ किया वहाँ पे, खत्म। अभी हम उसको वापस ना रेफर करेंगे ना फिर रेफर हो सकता है वापस वो, ठीक है। अभी हम फिल्टर में देख लेते हैं कैसा यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे, हमारा जो ऑड फंक्शन था। तो अभी हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, हम ये डी एफ कीवर्ड और जो हमारा ये फंक्शन का नेम है चेक अंडरस्कोर ऑड, इसको हम हटा देंगे। और ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है ये लिखेंगे कोलन डाल के, फिर हमारा जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो लिखेंगे। तो क्या रहेगा, अभी हम डी एफ कीवर्ड और फंक्शन नेम को लैम्बडा से रिप्लेस कर देंगे। नम जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो, जिसको हम पैरामीटर जिसे जानते हैं, और इस तरफ हम लिखेंगे जो भी रिटर्न कीवर्ड में हमें लिखना है, मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0, कॉमा। ये इतना इतना हमारा लैम्बडा का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अभी हमें यूज़ करने के लिए इसको फिल्टर फंक्शन में यूज़ करना पड़ेगा। फिल्टर, और फिल्टर में क्या है, फंक्शन नेम यूज़ करते, और फंक्शन नेम के साथ हम हमारी लिस्ट का नाम। तो ये लिस्ट का नाम क्या है, 11, 12, 35, 72 जिसमें हमने स्टोर किया उसका नाम नम्स है ना। तो नम्स, तो ये फिल्टर हो गया। इसको भी टाइप कास्ट कर देंगे हम लिस्ट में। रन करेंगे तो हमारा लैम्बडा रन हो जाएगा। अब इसको हम रन करेंगे तो देखो 11:35 में रिटर्न हो गया। तो ये फिल्टर फंक्शन हमने लैम्बडा एक्सप्रेशन में यूज़ किया।
तो यही लैम्बडा एक्सप्रेशन है, आप प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा ये भी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इसमें आप। और नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे,